हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, विस्तार रूप से चर्चा करते हैं उसकी। जिस तरह से हम डेली दिवस के क्वेश्चन शामिल करके रखते हैं उसी तरह आज भी शामिल किए हुए हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में युवा राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसको याद रखना। 12 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। अब जनवरी के इंपॉर्टेंट डेट देख लेते कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी की बात कर लेंगे, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी की बात करेंगे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात करेंगे, पृथ्वी गुणन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात करेंगे, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखना। 10 जनवरी की बात करेंगे, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है, दोनों याद रखना। अब अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किसी सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, तो जस्टिस एम मोहम्मद मुश्ताक जी को बनाया गया, इसको याद रखना। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे, गंगटोक है। सीएम की बात करेंगे, प्रेम सिंह तामांग है। गवर्नर की बात करेंगे, ओम प्रकाश माथुर है। लोकसभा सीट की बात करेंगे, 1 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे, 1 है। और विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 32 है। सिक्किम हमारा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य माना जाता है सिक्किम। भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया, इसको याद रखना। हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो इसको याद रखना, महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में बने। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया, इसको याद रखना, आईआईटी मद्रास ने किया है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायोबिटुमिनस उत्पादक देश बन गया? तो भारत बना है, इसको याद रखना। शिखर हेनले पासवर्ड इंडेक्स में 2025 में 50वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर सिंगापुर था। साक्षरता दर की बात करेंगे, बढ़ गया भारत का, 80.9% हो गया। भारत में कुल रामसर स्थलों की बात करेंगे तो 96 हो गई है। विश्व प्रेस सूचकांक में बात करेंगे तो 191 स्थान है। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है, इसको याद रखना। हाल ही में कहा एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई है, तो इसको याद रखना। कहाँ पर खोजी गई है? तो मिजोरम में खोजी गई है। अब बात आई है मिजोरम की, तो मिजोरम के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे तो आइजोल है। सीएम की बात करेंगे, आइजोल है। सीएम की बात करेंगे, लालडू हवानम है। गवर्नर की बात करेंगे, वीके सिंह है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह वेस्ट बंगाल में रखी गई है, इसको जरूर याद रखना। अब वेस्ट बंगाल के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे, कोलकाता है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा वेस्ट बंगाल। सीएम की बात करेंगे, ममता बनर्जी है। गवर्नर की बात करेंगे, सीवी आनंदा बोस है वहाँ पर। लोकसभा सीट की बात करेंगे 42 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 16। विधानसभा सीट की बात करेंगे 295 पश्चिम बंगाल में। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी, इसको याद रखना। हाइड्रोजन से यह चलेगी ट्रेन। हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल है हमारा चंडीगढ़ है। सीएम की बात करेंगे, नायब सिंह सैनी है। गवर्नर की बात प्रोफेसर आसिम कुमार घोष हैं। लोकसभा सीट की बात करेंगे 10 है। राज्यसभा सीट वहाँ पर 5 है। और विधानसभा सीट कितनी है? तो 90 है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो यह 2026 वर्ष को घोषित किया गया, इसको याद रखना।
चारागांव पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये, इनको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस देश में अमेजन की डंक रहित मधुमक्खी को विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? तो पेरू के जंगलों में जो डंक रहित मधुमक्खी है इनको कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है इसको। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ खुदाई में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? तो ये पाकिस्तान में मिले हैं। तो ये सब आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।